इस वीडियो में वाटरफॉल और एजाइल मेथडोलॉजी क्या होता है हम वो डिस्कस करेंगे और उनके डिफरेंसेस। हाय, आई एम अनीशा सोनी, हैविंग 13 प्लस इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस वर्किंग एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। और ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सीरीज है जिसमें हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे जो हमें मालूम होने चाहिए, जो हमारे प्रैक्टिकली यूज में आते हैं और जो हमसे इंटरव्यूज में भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वाटरफॉल क्या होता है? ये एक प्रोजेक्ट को मैनेज करने की मेथडोलॉजी है जिसमें हम सीक्वेंशियल प्रोसेस यूज करते हैं अपने प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए। अब सीक्वेंशियल क्या होता है? सीक्वेंशियल मतलब हम नेक्स्ट फेज तभी स्टार्ट कर पाएंगे जब हम उससे पहले वाला फेज कंप्लीट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जब तक हमने पूरी प्लानिंग कंप्लीट नहीं करी है हम एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं कर सकते। सो इसको हम क्या कहते हैं? सीक्वेंशियल, कि नेक्स्ट फेज तभी बिगिन होगा जब प्रीवियस फेज कंप्लीट हो जाएगा। और वाटरफॉल में हम सीक्वेंशियल प्रोसेस यूज करते हैं अपने प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए। एजाइल क्या होता है? एजाइल भी एक प्रोजेक्ट को मैनेज करने की मेथडोलॉजी है जिसमें हम अपना प्रोजेक्ट स्मॉल इंक्रीमेंट्स में डिलीवर करते हैं। वाटरफॉल की तरह यहाँ पे पूरी प्लानिंग एक साथ नहीं होती या पूरी एग्जीक्यूशन एक साथ नहीं होती। यहाँ पे हम अपना काम स्प्रिंट में डिलीवर करते हैं। स्प्रिंट क्या होता है? स्प्रिंट मतलब हमने कुछ फीचर्स या टास्क लिए और उसे एक शॉर्ट पीरियड में कंप्लीट किया और उसका फीडबैक लिया और उसके हिसाब से हमने नेक्स्ट स्प्रिंट की प्लानिंग करी। वाटरफॉल उन प्रोजेक्ट्स के लिए होते हैं जहां पे हमें अपने कस्टमर या क्लाइंट से फीडबैक की जरूरत नहीं होती है, जहां पे हमारी रिक्वायरमेंट बहुत रिजिड होती है। एजाइल उन प्रोजेक्ट्स के लिए होते हैं जहां पे हमें कस्टमर या क्लाइंट से फीडबैक की जरूरत होती है और उसके हिसाब से हमें अपने प्रोजेक्ट में चेंजेस करने होते हैं। वाटरफॉल के प्रोजेक्ट्स में अगर हमें कोई भी चेंजेस की जरूरत पड़ती है तो वो काफी टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और उससे बाकी चीजें भी इम्पैक्ट करती हैं, जैसे उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट, टाइम। क्योंकि हमने यहाँ पे पूरी प्लानिंग और पूरी एग्जीक्यूशन एक साथ ही कर दी थी तो यहाँ पे चेंजेस लेकर आना उतना इजी नहीं होता। एजाइल के प्रोजेक्ट्स में हम बहुत आसानी से चेंजेस लेकर आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हम स्प्रिंट में काम कर रहे हैं और कंटिन्यूसली फीडबैक ले रहे हैं अपने कस्टमर से, क्लाइंट से, और उसके हिसाब से ही हम अपना नेक्स्ट स्प्रिंट प्लान कर रहे हैं। वाटरफॉल में टाइम और कॉस्ट हाईली प्रिडिक्टेबल होती है क्योंकि यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट फिक्स्ड होती है। लेकिन एजाइल के प्रोजेक्ट्स में टाइम और कॉस्ट वेरी करती है क्योंकि यहाँ पे हमारा स्कोप भी चेंज होता रहता है कस्टमर के फीडबैक के हिसाब से या टेक्निकल चैलेंज के हिसाब से या बिजनेस नीड के हिसाब से। इसलिए यहाँ पे टाइम और कॉस्ट भी वेरी करेगी क्योंकि हमारा यहाँ पे स्कोप भी फिक्स्ड नहीं है। वाटरफॉल का एग्जांपल लेते हुए, जैसे अगर हम कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट करें तो वहां पे हम वाटरफॉल मेथडोलॉजी यूज करेंगे क्योंकि वहां पे हमारे बार बार फीडबैक की नीड नहीं है या हमारे फीडबैक के हिसाब से चेंजेस नहीं होंगे। हम एक ही बारी गए, हमें उनका डिजाइन पसंद आया और जब वो एग्जीक्यूट हो जाएगा तो वो हमें डिलीवर कर देंगे। ऐसे प्रोजेक्ट्स जहां पे हमारे फीडबैक के हिसाब से चेंजेस नहीं आते या हमारे फीडबैक की बार बार जरूरत नहीं होती, जहां पे रिक्वायरमेंट रिजिड ही रहती है, ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए वाटरफॉल सही रहता है। एजाइल उन प्रोजेक्ट्स के लिए सही रहता है जहां पे हमें बार बार कस्टमर से फीडबैक की जरूरत होती है और जहां पे हमें रिक्वायरमेंट में चेंजेस करने होते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर के प्रोजेक्ट्स।